विधानमंडल के दोनों ही सदन में जमकर संग्राम देखने को मिला है। एक तरह से सदन की कार्यवाही आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के महज 8 मिनट के बाद ही हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन 2 बजे जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और फिर 3:30 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। विधान परिषद का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। सुबह में कुछ ही मिनट सदन की कार्यवाही चली और हंगामे की वजह से विधान परिषद भी 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन दोबारा जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष ने इतना जोरदार हंगामा किया कि विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विपक्ष काफी हमलावर है और नीतीश कुमार से इस्तीफा और माफी मांगने को कह रहा है। तो सदन के अंदर तो विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया ही, बाहर भी आरजेडी विधायकों के तेवर भी आज काफी गर्म दिख रहे थे। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक दोनों सदन के बाहर आरजेडी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर नीतीश कुमार से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग करते रहे। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर हंगामे की तस्वीर और विधान परिषद के बाहर भी हंगामा किया जा रहा था। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो राष्ट्रगान के दरमियान इशारे करते नजर आए और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान सीएम की तरफ से किया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को मंत्री विजय कुमार चौधरी ने करारा जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रगान और देश का सीएम नीतीश कुमार कितना सम्मान करते हैं, यह विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उनसे पूरे देश से माफी मांगने की अपील की है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा बिहार शर्मिंदा है। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी ये बयान दिया गया है। हो रहा है, पूरा देश का अपमान है। राष्ट्रगान पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए। अरे माइक नीचे रखो ना। माफी मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का। पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर छिड़े सियासी घमासान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। तेजस्वी खुद कभी विधानसभा के सत्र में समय पर नहीं पहुंचते। तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिन्हें बिहार की जनता के सुख दुख, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान की सरजमी के बजाय दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखे जाते हैं। विधानसभा के सत्रों में समय पर कभी नहीं पहुंचते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व है, उनके निर्वहन में भी वो पूरी तरह से अब तक असफल रहे हैं। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी आरजेडी और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों पर जवाब दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी का कोई नैतिक अधिकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल को तो नैतिक अधिकार नहीं है इन विषयों पर बोलने का। जिन्होंने न कभी राज्य का सम्मान किया, न कभी राष्ट्र का सम्मान किया, न किसी समाज का सम्मान किया, न किसी धर्म का सम्मान किया, वो क्या करते हैं, सदन में हंगामा कर रहे हैं। सदन का कभी सम्मान और गरिमा दिखा है क्या?
किस प्रकार से सदन में हंगामा करके सदन के पटल पे अध्यक्ष के कुर्सी तक जाकर हंगामा करने वाला व्यक्ति आज गरिमा की बात करता है। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष की क्या गरिमा होती है ये तो उनको पता नहीं, वो क्या गरिमा पर सवाल उठाएंगे। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को सदन में बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2007 में उनके बेटे का अपहरण हुआ था, तो आरजेडी के एक बड़े नेता ने उन्हें फोन पर 1 करोड़ की फिरौती देने को कहा था। अब संतोष सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद न्यूज 18 से बातचीत में संतोष सिंह ने 23-24 दिसंबर 2007 को वो पूरा वाकया बताया और आज नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध पर हंगामा करने वालों को लेकर कहा कि खुद ही जिसका पूरा खानदान अपहरण में शामिल रहा हो, वे आज किस मुंह से अपराध की बात कर रहे हैं। 2007 में मेरा बेटा सेंट कैरेंस में पढ़ता था। सुबह गया, शाम तक नहीं आया। हम लोग शाम के बाद ढूंढने का प्रयास किए, तब तक एक कॉल आया कि तुम्हारा बेटा मेरे गिरफ्त में है, 1 करोड़ फिरौती तुमको देना होगा, नहीं तो जान से मार देंगे। और लाल कलर का बैग होना चाहिए, लाल कलर की गाड़ी होनी चाहिए, और जगह बताया ये लोग कि फतुहा के बगल में कोई जगह है, वहाँ लेके आ जाना। ठीक, हम बोले कि ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पत्रकार नगर थाना में एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद जो हमारे डीएसपी थे उस समय अमर सिंह ने हम लोगों को बुलाया, वो बताया सब घटना के बारे में कैसे कैसे हुआ। इसके बाद पुलिस जांच में लगी। ये क्रम चलते रहा, करीब 7-8 दिन 10 दिन चलते रहा। तो एक राजद का नेता मेरे पास आया और कहा कि पैसा आप दे दीजिए, आपका बेटा सुरक्षित मिल जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, हम पैसा देंगे, लेकिन बेटा की गारंटी भी तो, सिक्योरिटी भी तो चाहिए। पैसा दे दे, मेरा बेटा वापस नहीं आए, ये भी बड़ी बवाल है। हमको लगा कि ये लालू यादव की सरकार चली गई थी, लेकिन इनका जो किडनैपिंग इंडस्ट्री जो था वो बंद नहीं हुआ था। क्योंकि उस किडनैपिंग में फिरौती के लिए राजद के ही बड़े नेता आए थे और कोई सामने नहीं आया। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की सरकार में, और सभी प्रशासन को उन्होंने कहा कि ये बेटा मेरा बेटा है, नीतीश कुमार का बेटा है, किसी तरह से उसको सकुशल घर वापस होना चाहिए। और वही हुआ। 17-18 दिन लगे, लेकिन मेरा बेटा सकुशल घर आया और बिना पैसे का आया, बिना फिरौती का आया। वो कजरा स्टेशन में, क्यूल स्टेशन है, कजरा एक जगह है, वहाँ मुशहरी एक टोला है, वही स्टेशन से मेरा बेटा रिकवर हुआ था। फिर बाई ट्रेन वो पटना लेके लोग आया और फिर हमको सपोर्ट किया। तो ये कल जैसा बयान राबड़ी जी का और राजद के कई नेताओं का आया, तो जिसका पूरा खानदान इसमें लिप्त हो, किडनैपिंग में लिप्त हो, करप्शन में लिप्त हो, उनको मेरे हिसाब से, चूँकि सार्वजनिक जीवन में किसी को जो खुद ही इतना बड़ा क्राइम करता हो, संपोषित क्राइम करता हो, प्रायोजित क्राइम करवा रहा होता हो, उसको क्राइम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, अपराध पे कोई बोलने का हक नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। बीआरसी में द मिलिट्री हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ बिहार एंड छोटा नागपुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने सैन्य विरासत और संस्कृति पर अपने विचार रखे। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी विरासत का बोध हो, इसके लिए ये सब जरूरी है। हमें इसकी आवश्यकता है कि हमें दोबारा से बोध हो कि हमारी विरासत कितनी शानदार है, और उस बोध को कराने के लिए हमारे आर्मी वालों ने ये पहल की है। इनको हम जितना धन्यवाद दें वो कम है। हमें बोध होना चाहिए ताकि हम फिर दोबारा अपनी उस विरासत को जिंदा करने की कोशिश करें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बाइक सवार युवक को गोली मारी गई है। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। हाजीपुर से जंदाहा अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था युवक, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। राजापाकर और देशरी थाना की सीमा पर डैनी पुल के पास की घटना बताई जा रही है।
और देखिए, मुजफ्फरपुर जंक्शन में मंदिर हटाए जाने के विरोध में हिंदू संगठन का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से आज देखने को मिला। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा और अपनी मांग को लेकर प्रशासन से बात भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन से आश्वासन मिला है कि जल्द ही मूर्ति मिल जाएगी। राम लखन सीता सहिता हृदय बसो सियावर रामचंद्र की ने भी सहयोग किया है और हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर बंद है और इस बंद को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमें मंदिर और साथ में हमें मूर्ति मिल नहीं जाती है और इसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि ये सनातन की बात है। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ है। लोग जो है वापस डिस्पर्स हो रहे हैं, फिर भी हमारा फोर्स जो है और जो पदाधिकारी हैं लगातार यहाँ पर रहेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्पन्न हो। सब वार्ता हुई है तमाम संगठन के लोगों के द्वारा? पहले से भी वार्ता हुई है, लोगों के बीच में सहमति भी बनी है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है, उनके द्वारा बाय एंड लार्ज सहमति दी गई है और यहाँ रेलवे प्रशासन के द्वारा देखिएगा कि उनके द्वारा मंदिर भी बना करके दिया। बताएं, जहां कुख्यात सोनू कुमार गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद मनेर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को देखकर सोनू गोली चलाने लगा था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारी है। सोनू के पास से लोडेड देसी पिस्टल जब्त किया गया है। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी पुलिस की टीम को मिली है। मुठभेड़ के बाद सोनू कुमार जो कुख्यात अपराधी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और सुपौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल जा रही छात्राओं को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल छात्रा का इलाज छातापुर के सीएचसी में चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।